चलो हो गया, लिखो फटाफट लिखो, इतना लिखो। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्या है, देखो अगर वेक्टर में काम करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेक्टर में काम नहीं करना होता। तो एक्स कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट कितना, तो कैसे करने का, तो ऐसे करने का, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का, m1 x1 प्लस m2 x2, दो मासेस है तो तीन मासेस है तो m3 x3 अपॉन सब मासेस का समेशन, अपॉन सब मासेस का समेशन, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जितना मासेस है उतना लेने का, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकालने का। वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास का, तो ये क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5, जितना भी है मासेस उतना डिवाइडेड बाय जितना भी मासेस है उनका सबका एडिशन, m1 प्लस m2 प्लस m3 सबका एडिशन। z कोऑर्डिनेट चाहिए तो z निकालो, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा, m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2, m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा ठीक है। चलो तो ये भी लिख के लो, वही डायग्राम रहने दो, उसके नीचे ये भी फॉर्मूला लिख के दो, एक्स वाई में निकालना है तो ऐसा, वेक्टर में निकालना है तो पहले वाला, लेकिन वेक्टर में नॉर्मली नहीं निकालने का, ऐसा ही करना रहता है, ठीक है। चलो चलो हो गया इतना। चलो एक एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कैसा, देखो ऐसा, क्या पेन लफड़ा कर रहे हैं, इसका इंक बाहर नहीं आ रहा। ओके चलो, और जिन्होंने फीस नहीं दिया आप फीस देना चालू करो, ये लास्ट इंक का बॉटल बचा है मेरे पास, जिन्होंने फीस नहीं दिया फीस देना चालू करो, अभी ये लास्ट इंक का बॉटल है, इसके बाद इतना है, देखो इतना है, अब इसके ये खत्म होने के बाद लेक्चर्स नहीं हो पाएगा, लास्ट इंक का बॉटल है, ओके। तो जिन्होंने फीस नहीं दिया अभी देना चालू करो। चलो इधर देखो अभी क्या है, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। हाँ अच्छा है सुमित, सब सब लोग सुनो, जिनका जिनका फी बचा है अभी देना चालू करो, अपना बहुत लफड़ा हो गया, 3.5 मंथ्स हो गया, 3.5 मंथ्स हो गया, और कुछ फीस ही नहीं आ रहा, अभी थोड़ा 10th के बच्चों ने फीस दिया है, कुछ फीस नहीं आ रहा,
ओके, तो पूरा लफड़ा है, पूरा लफड़ा है। अभी क्या हो गया, तो क्या कुछ नहीं हुआ, तुम लोग फीस भरो, जितना बचा है जिनका उतना अभी फीस भरना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, तो इधर क्या है, कहाँ पे फीस भरने का, तुमको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, कहाँ पे फीस भरना है तुमको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। यहां पर एक मास है 2 किलोग्राम का, यहां पर एक मास है 2 किलोग्राम का, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, कभी कभी इसका कोऑर्डिनेट्स भी देंगे, तो कोऑर्डिनेट्स दिया है समझो 2-3, यहाँ पे नहीं आएगा, वो दूसरे क्वाड्रेंट में किधर तो आएगा, लेकिन ऐसा इंडिकेट करने के लिए मैंने इधर ही लिखा है, -3 मतलब इधर किधर तो आएगा, छोड़ो, लेकिन उसको यहाँ पे पकड़ो तुम लोग। तो मास दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। चलो, दूसरा भी मास है, किधर तो इधर है, जिसका कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट शायद मैच नहीं होगा, तो टेंशन मत लो। ये है शायद समझो 4 kg का, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 3, इसको ऐसा पकड़ो, इसको -4 पकड़ो, अभी कोऑर्डिनेट्स भी सही आ रहा है। फिर तो पहले वाले का कोऑर्डिनेट्स ऐसा है, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट्स ऐसा है। अभी बोला है कि क्या, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालो, क्या बोला है, फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दिस मतलब आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे निकालना है, तो इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास, ये दो मासेस का सेंटर ऑफ मास, इनको कनेक्ट करने वाली लाइन पे किधर तो बीच में रहता है, यहाँ पे रह सकता है, इधर रह सकता है, इधर, ये बड़ा है इसलिए इसके पास सेंटर ऑफ मास रहता है, इधर रहेगा, बड़े वाले के पास रहता है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का इसके पास थोड़ा रहेगा, इधर किधर तो रहेगा, इधर। तो उसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ये r1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ये r2 बार। तो इन दोनों का सपोज सेंटर ऑफ मास इधर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा, उसका पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा, कितना, r सेंटर ऑफ मास का बार, इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर, इसका पोजीशन ऑफ, इसका पोजीशन वेक्टर कैसा आएगा, r बार ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमको निकालना है, r बार ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, तो कैसा निकालना है, देखो, पहले वाला मास उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे वाला मास उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पहला मास प्लस दूसरा मास। तो पहला मास क्या है, इसको मैं पहला बोलता हूं 2 किलोग्राम, उसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया, नहीं कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसा निकालने का, x को i लगाने का, y को j लगाने का, वही पोजीशन वेक्टर रहता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर मतलब इधर से इधर वाला ये रहता है, ये रहता है r बार, r1 बार, और ये दूसरा पॉइंट है, तो ये रहता है r2 बार, ओरिजिन से उधर तक, ओरिजिन से उधर तक। तो r1 बार क्या रहता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2i प्लस 3j प्लस m2, दूसरा वाला मास 4 kg का है, दूसरा वाला मास 4 kg का है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j इसका कोऑर्डिनेट्स, और डिवाइडेड बाय क्या है, दोनों मासेस का एडिशन, तो m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 4 कितना, 2 प्लस 4 जो आता है वो आता है, तो ये कितना होता है, देखो इसको ही मैं इधर लेता हूं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 69, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 16, माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10j, i का i में ऐड करो, j को j में ऐड करो, और डिवाइडेड बाय कितना 6,
4 + 2 6 ना। तो 6 से मैं क्या करता हूं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करता हूं। तो 6 से इसको डिवाइड किया तो 16/6, 6 से उसको डिवाइड किया तो 10/6। तो क्या आंसर आता है, ये 16/6 आए माइनस 10/6 जे, ये आता है क्या, ये आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू मासेस। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, चलो लिखो। सिंपल सिंपल रहता है ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ मास का बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन रहता है, कल करेंगे वो। चलो इतना लिखो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी सपोज कोऑर्डिनेट्स में काम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसा करना है, तो वो भी यहां पर कर सकते हैं, लेकिन और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो इधर भी हो सकता है, लेकिन और एक एग्जांपल अलग लेंगे। चलो क्या है अभी, देखो ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब 3 पॉइंट्स है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे 3 मासेस है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे 3 मासेस है। तो ये है 4 kg का, इसका 2 3 -1 है कोऑर्डिनेट्स। यह है 2 kg का, इसका कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 0। और यह है 1 kg का, इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 1 -2। 3 पॉइंट्स है, वर्टाइसेस पे 3 मासेस है, उनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो अभी काम करो, चलो ये अभी करो, न्यूमेरिकल करो, बताओ मुझे आंसर क्या आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास किधर तो आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, 4 kg ऊपर है तो 4 kg के पास आता है, इधर आएगा। तो इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कितना, वाई कितना, जेड कितना। पहले वाला एक्स निकालो, चलो करो, चलो एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। क्या फॉर्मूला, समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi। चलो बोलो, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, देखो कितना आता है, ट्राई करो, चलो चलो काम करो। चलो बोलो क्या आ रहा है, आंसर निकालो, कमेंट करो, मुझे बोलो फटाफट, काम करो, चलो 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 चलो। सिंपल सिंपल है, किसी को भी नहीं आ रहा। चलो कैसा करना है, कैसा करना है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना पूछा है।
ठीक है, चलो करने का क्या बोल रहा है, हर एक का अलग आ रहा है, एक का 2 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, एक का 7/6 आ रहा है, हर एक का अलग आंसर। चलो तो कैसा करना है, वेक्टर नहीं निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो कैसे, उसका मास इंटू उसका एक्स, पहले वाला मास इंटू उसका एक्स 2, प्लस दूसरा मास दूसरे का एक्स, दूसरा मास दूसरे का एक्स, प्लस तीसरा मास तीसरे का एक्स, दिख रहा है ना, तीसरा मास तीसरे का एक्स, डिवाइडेड बाय सब मासेस का समेशन, 4 + 2 + 1, तो कितना आता है, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 7, ये आता है 10/7। कितना आता है, 10/7 आता है, 10/7। समझो y कोऑर्डिनेट निकालना है और z कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो बोलो अभी y और z, तो बोलो y, बोलो पहले y, बोलो कितना आता है, y बोलो कितना आता है, y बोलो कितना, 11/7। वेरी गुड, y कोऑर्डिनेट क्या आता है, 11/7 आता है क्या, देखो y कोऑर्डिनेट 11/7 आता है क्या, देखो, और z कितना आता है, -6/7, सही है, y 11/7 और z -6/7। चलो ट्राई करो, देखो आता है क्या, इतना लिखो, ये ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। हो गया, आ रहा है, देखो y वाला मैं बोलता हूं कैसे करने का, तीनों मासेस का समेशन अभी भी 7 ही आएगा, ऊपर क्या है, m1 x1 था, इधर m1 y1 हो जाएगा, इधर का मास इधर का y, तो 4 × 3 12, इधर का मास इधर का y, इधर का मास इधर का y, 2 × -1 -2, इधर का मास इधर का y, तो 1 × 1 कितना, 1, तो सबका एडिशन करके देखो कितना, 12 + 1 13, 13 - 2 11/7। सिमिलरली z का उसका मास इंटू उसका z, इसका मास 4 इंटू इसका z -1, तो 4 × -1 -4, इसका मास इसका z, तो ये 0 है तो लफड़ा 0 हो गया, इसका मास इंटू इसका z 1 × -2 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 7 है, ऐसा आ गया। क्लियर है, ये क्लियर क्या, सेंटर ऑफ मास कैसा निकालेगा, सेंटर ऑफ मास कैसा निकाला वो क्लियर है क्या, कमेंट करो जरा। अरे सो रहे हो क्या, कमेंट करो ना, नहीं समझा तो बोलो नहीं बोलने का, ठीक है, समझ रहे हैं, सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। ओके, तो आज क्या लर्न किया है, रोटेशनल मोशन का आज क्या लर्न किया है, एक ही लर्न किया है, एक ही फॉर्मूला नया लर्न किया है, हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। आज क्या लर्न किया है, हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो कैसा, अगर उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए तो mi/ri/समेशन mi, हर एक मास का समेशन ऊपर, मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर,
बस x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मास इंटू उसका x, सबका समेशन अपॉन मासेस का समेशन। y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। 3 मासेस है तो 3 टाइम लेने का, 4 है तो 4 टाइम लेने का। ठीक है, चलो अभी आगे का क्या है कल देखेंगे, आगे का रोटेशनल मोशन। चलो बाय। ओके ठीक है, चलो बाय।